जैसे आपके दरवाजे कोई आया है, राधे श्याम आवाज दे रहा है, आप निकलिए। 3 बातें तो आप सबको दीजिए। पहला मृदु वचन, राधे श्याम राधे श्याम। दूसरा आसन, आइए बैठिए। तीसरा पानी, जल, जल पिएंगे आप। अब वो कह रहा मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब इस पर आपकी छूट है, आपका विवेक काम करे, आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं, अतिथि अपमान का अपराध लगता है। जैसे आपके दरवाजे कोई आया और बोला राधे श्याम, हमने कहा भाग जाओ, वो तो भाग जाएगा लेकिन तुम्हारे पुण्य भी भाग जाएंगे, तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कहीं संत, तो देखो हम इसीलिए छूट दे के बात कर रहे हैं कि 3 बातें आप सबका सम्मान कर सकते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। मृदु वचन, आसन और जल, ये किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं गेट के अंदर लाना है, बाहर ही दे सकते हैं। कुर्सी डाल दी, ऐसे आसन डाल दिया, आप बैठिए। अब भोजन पाएंगे आप? नहीं, हमें रुपया चाहिए। किस लिए? प्रश्न बनता है, किस लिए? बोले हमको अमुक कार्य कराना है, हमारी सामर्थ्य नहीं है या हमारी श्रद्धा नहीं है। दोनों बातें आप कह सकते हो, कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अनादर नहीं, वो तो भाग जाएगा लेकिन तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कुबा जी के यहां तो संत आए थे और कुबा जी स्वयं में महान संत थे। अब संत की महिमा को जानता है, अब संत भूखे चले जाएं, ये बड़ी समस्या। तो एक सेठ जी राजी हुए कि हम तुम्हारे संतों को भोजन करा देंगे, तुम हमारा कुआं खोद देना। 50-60 हाथ नीचे जल निकलता। उन्होंने कहा हम और पत्नी मिलकर दोनों जरूर आपका कुआं खोद देंगे। आज आप हमें दाल चावल घी बूरा दीजिए, जिससे संतों की सेवा। खूब संतों को पवाया, संत भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रसाद पाए, जय जयकार हुई और वो गए। कुबा जी 1 मिनट भी नाम नहीं छोड़ते थे, ये खास बात थी उनकी। सेठ के कथनानुसार कुआं शुरू किया खोदना। राम जी के भक्त थे तो एक फावड़ा मारते, राम उठा करके तसले पे देते, वो उनकी पत्नी कहती राम। और वैसे हर फावड़े पे नाम, हर तसले पे नाम। अब 20-30 हाथ कुआं खुद गया। अब